अस्सलाम वालेकुम। पूल टू एच एस ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके बाद आज हम बात कर लेते हैं पार्ट 3 की, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 20 की। चैप्टर नंबर 19 की ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं, तो वहाँ से देख लें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर में से कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितने इंपॉर्टेंट और कौन कौन सा MCQs और SQs बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एक कहा जाए तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो वो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20। इसमें क्योंकि मोस्टली आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें से आपके मोस्टली MCQs भी बनते हैं इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि सबसे पहले आपको ये पता हो कि कौन कौन से ग्लूकोजीनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं। तो इसकी नेक्स्ट पेज पे एक टेबल है, मैं वहाँ से आपको गाइड कर देता हूँ इसके बारे में। तो इसमें हम बात कर लेते हैं इसकी ग्लूकोजीनिक कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो MCQ मोस्टली आता है वो ये आते हैं कि इसमें ग्लूकोजीनिक कौन से हैं। आपका MCQ में वो कोई भी इसमें ऑप्शन में दे सकते हैं इनमें से, तो आपने उसमें से बताना होता है कि इसमें ग्लूकोजीनिक कौन सा है और ग्लूको एंड कीटो कौन सा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने याद रख लेना है कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में सबसे पहले आपने इसकी डिवीजन करनी। नॉन इसेंशियल में ग्लूकोजीनिक एंड कीटोजेनिक कौन सा है, तो वो है टायरोसिन। तो मोस्टली आपका MCQ आता है टायरोसिन के बारे में, तो इसको आपने लाजमी देखना है। इसके बाद इसेंशियल में आपने देख लेना है वो भी ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक, तो उसमें भी ये 3 पॉइंट्स, ये 3 लिखे हुए हैं अमीनो एसिड, तो आपने इनको लाजमी देख लेना है। यह आपके MCQ में मोस्टली पूछा जाता है, और इसके अलावा ये कीटोजेनिक वाले भी। तो इस तरह से ये आपके वाइवा में भी मोस्टली पूछा जाता है, तो इसलिए आपने इसको SCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी MCQs प्लस वाइवा पॉइंट, तो आपने इसको लाजमी करना है। इसके बाद हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन में। तो अमीनो एसिड कार्बन स्केलेटन कैटाबॉलिज्म, इसमें हम बात करें तो ये अमीनो एसिड दैट फॉर्म ऑक्सैलोएसिटेट। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो आप अंदर से रीड कर लें, अदरवाइज़ आप इसके जो टेबल दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका इसका क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि ऑक्सैलोएसिटेट फाइनल प्रोडक्ट, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सैलोएसिटेट बनाए, या फिर वो आपको कहेंगे कि अमीनो एसिड दैट फॉर्म अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट विया ग्लूटामेट, या फिर वो कहेंगे कि दैट, ये बिल्कुल सेम स्टेटमेंट आपकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आती है कि अमीनो एसिड दैट फॉर्म ऑक्सैलोएसिटेट। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपने लाजमी करना है। इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ। तो इसमें आपने स्टूडेंट्स ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहला जो मैंने आपको बताया वो इम्पोर्टेंट था, उसके बाद ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। पायरोवेट का प्रोडक्ट बन रहा है इसमें भी पायरोवेट का प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप पायरोवेट का प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनाएं तो अमीनो एसिड में, तो आपने ये दोनों के दोनों लिखने होते हैं। तो इसलिए आपने इसके स्टेप सारे के सारे, जिस तरह से यहाँ पे इंजाइम लिखा हुआ है तो इंजाइम भी लाजमी लिखना होता है, और मोस्टली आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपने इसको कर लेना है। और इसके अलावा आपसे स्टूडेंट्स वो ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसा ग्लाइसिन का मेटाबॉलिज्म लिखें, तो ग्लाइसिन के मेटाबॉलिज्म में आप ये लिख सकते हैं। ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो इसको आपने लाजमी करना है, जिसमें आप इस तरह से इसको निमोनिक भी बना सकते हैं। GSP ग्लाइसिन सीरीन में जाएगा, सीरीन से पायरोवेट में जाएगा। इसके अलावा इसके जो इंजाइम है वो लिखें, और साथ साथ ये सब कुछ इसके प्रोडक्ट कौन कौन से एक्सक्रीट हो रहे हैं, कौन से ऐड हो रहे हैं, ये लाजमी आपने याद करना होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट को इसके देखना है कि इसमें फिनाइल एलानिन इसमें कन्वर्ट हो रहा है टायरोसिन में, टायरोसिन से फ्यूमरेट एंड एसीटोएसिटेट। ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसलिए आपने इसको लाजमी करना होता है। इसमें आपने ये इनहेरिटेड डेफिशिएंसी, जब आप स्टूडेंट्स इसके टेबल को अच्छे से कर लेते हैं ये वाले, तो उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो अंदर से रीड कर लें, अदरवाइज़ यहाँ से भी आपके MCQs या यूनिवर्सिटी क्वेश्चन अगर आ जाते तो क्लिक हो जाएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसको आपने साथ साथ मार्क कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट पोर्शन की बात कर लें इसकी, तो आपने इसमें देखना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है और ये किस तरह से बन रहा है। तो इसमें मिथ्योनिन के बारे में लिखा होगा। तो मिथ्योनिन से इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स वो ये हैं कि होमोसिस्टीन जो है सिस्टाथायोनिन और सिस्टीन बना रहा है, ये इसमें एंजाइम इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये याद रखना है कि होमोसिस्टीन इसके साथ मिलके दोनों एंजाइम यूज़ करा रहे हैं मिथ्योनिन सिंथेज,
और उसमें विटामिन B12 यूज़ हो रहा है, मिथाइल B12, मिथाइल कोबालामीन, ये यूज़ करके ये मिथ्योनीन प्लस टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये पूरा का पूरा स्टेप आपका इम्पोर्टेंट है। ये आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका ये बॉक्स है, तो इसलिए आपने इसको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से कर लेना है। इसके बाद ऐसा इसमें से इतना इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पेज से देख लेते हैं। ये आपने ये पोर्शन जस्ट रीड करना है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बाकी SCQ यहाँ से नहीं आता। इसके अलावा आपने ये करना है कि अमीनो एसिड जो सक्सिनाइल CoA बनाते हैं, तो इसमें आपने देखना है कि कौन कौन से अमीनो एसिड हैं। जस्ट आप अगर इसके अमीनो एसिड के नाम भी याद कर लेते हैं, जैसे वेलाइन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, ये भी आप याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए इनफ है। बाकी आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये सारा का सारा वैसे आपकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो इसमें लियोसिन, वेलिन और एसोलियोसिन ये आपने सारा का सारा कर लेना है यहाँ से, जिसमें आपको क्वेश्चन आता है कि डिग्रेडेशन ऑफ लियोसिन, वेलिन एंड एसोलियोसिन, या फिर वो आपसे ब्रांच चेन अमीनो एसिड की डिग्रेडेशन के बारे में आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो आपने इसको लाजमी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने पूरा का पूरा करना होता है यहाँ से। इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट इसके पोर्शन की बात कर लेते हैं। इसके नेक्स्ट पोर्शन में हम फोलिक एसिड, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म की स्टूडेंट्स ये भी आपने जस्ट रीड करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके जो नेक्स्ट पोर्शन है स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, फिर स्टूडेंट्स को इशू होता है। तो स्टूडेंट्स आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।